Very good evening to all of you. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati. ऑलरेडी जैसे आप सभी को पता है, चैनल पर हमने कल ही महाराष्ट्र MCA CET 2027 अपकमिंग CET एग्ज़ाम फॉर द MCA एडमिशन। महाराष्ट्र स्टेट के लिए या आप अदर भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी MCA एडमिशन के लिए ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है चैनल पर, ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो कल हमने एक कंप्लीट रोड मैप वीडियो मैंने अपलोड किया है चैनल पर। अगर आप न्यू हैं और आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं MCA एडमिशन के लिए तो वो वीडियो ज़रूर देखें। आज का वीडियो हमारा नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम सेक्शन वाइज एक एक सेक्शन को समझेंगे और उसके डिटेल सिलेबस को हम समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो भी MCA का सिलेबस है, तो इस सिलेबस में सब 4 सेक्शंस है। तो 4 सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक सेक्शन का कंप्लीट हम पैटर्न जानेंगे, कंप्लीट सिलेबस देखेंगे और किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी करना है इस सेक्शन के लिए, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए देखेंगे। तो चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। So before you start solving the questions, we have to understand the syllabus। तो हम पहले इस सेक्शन का दिस इज़ द सेक्शन 1 जहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 चारों सेक्शन के वीडियोस आएंगे जहाँ पे चारों सेक्शन को हम पहले समझेंगे और फिर प्रिपरेशन की शुरुआत करेंगे। आज का ये जो वीडियो होने वाला है जहाँ पर हम फर्स्ट सेक्शन जो है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक उसका सिलेबस समझेंगे, देन द कंसेप्ट। उसके बाद आपको जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया है कि यही अप्रोच से आपको हर एक सेक्शन को देखना है कि सबसे पहले आप सेक्शन का सिलेबस देखोगे, जैसे कि फर्स्ट है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक का सिलेबस समझेंगे, फिर उसमें कोर कंसेप्ट जो भी हैं उनकी स्टडी करेंगे, फिर उस बेस पे टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, PYQ सॉल्व करोगे, फुल मॉक टेस्ट अप्लाई करोगे और उस तरीके से आपका जो गोल है हायर स्कोर लेके आना CET एग्ज़ाम में वो आप अचीव कर पाओगे। हमारे चैनल का नाम है प्रिप पॉइंट और मेरा नाम है स्वाति ओझा। इफ़ यू लाइक आवर चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए बहुत मोटिवेशन लाता है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा पर्पज़ है मोस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट जो भी CET का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो प्रिपरेशन में, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो उन्हें एक सही गाइडेंस मिले और सही प्रिपरेशन वो करके अच्छे से अच्छा हायर स्कोर उन्हें एग्ज़ामिनेशन में मिले और उनका जो भी गोल है वो अचीव हो। और एक तो यही हमारे चैनल का पर्पज़ है, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है मैथमेटिक्स। वाई स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स? सेक्शन 4 है। जैसे कि हमने देखा है कि फर्स्ट सेक्शन है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, अनदर सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड सेक्शन है इंग्लिश एंड फोर्थ सेक्शन है कंप्यूटर कंसेप्ट। तो ऐसे 4 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम डिवाइड होगा। तो 1 बाय 1 हर एक सेक्शन की हम जानकारी ले रहे हैं। तो मैथमेटिक्स से ही शुरुआत क्यों करनी है या मैथमेटिक्स सेक्शन की डिटेल स्टडी हम करेंगे। वाई शुड मैथमेटिक्स नॉट बी इग्नोर? तो जो भी कैंडिडेट को हायर स्कोर आता है, जो भी टॉपर्स होते हैं, तो वो कभी मैथमेटिक्स सेक्शन को इग्नोर नहीं करते। सबसे पहले हम पैटर्न जानेंगे कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन इस सेक्शन से बनेंगे। मैथमेटिक्स इस एक सेक्शन से आपको 30 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो टोटल ये जो सेक्शन है 60 मार्क्स का वेटेज है इस सेक्शन को आपको, मतलब 30% ऑफ टोटल पेपर 30% इस एक सेक्शन के लिए गिवन है। जैसे कि आप सभी को पता है मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू फियर, इट इज़ अ सब्जेक्ट टू ट्रेन। तो यहाँ पे जिन भी कैंडिडेट को मैथमेटिक्स का फियर है तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट को ट्रेन करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, तभी जो मैथ को लेके आपके मन में एक फियर है, एक डर है, वो निकलेगा। ठीक है। तो ये जो भी अभी सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ 2026
के बेस पे बता रही हूँ, कोई नया अपडेशन अभी तक तो नहीं आया है, और आता भी है तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से अपडेट करेंगे उसे भी। बट दिस इज़ द सिलेबस फॉर टिल डेट। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया है कि मैथ ये सेक्शन आपको 30 मार्क्स के लिए रहेगा, 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के लिए रहेगा, और 30 क्वेश्चंस यहाँ से आपको रहेंगे। नाउ वी अंडरस्टैंड कि टोटल जो आपका पेपर है ये टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, जहाँ पे 90 मिनट्स आपको ओवरऑल मिलेंगे चारों सेक्शन के लिए। 100 क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेंगे। तो अभी तक बेस्ट ये है कि अभी तक नो निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। इस एग्ज़ाम को निगेटिव मार्किंग अभी तक अप्लाई नहीं हुई है, तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। ठीक है, सो कंप्लीट 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स रहेंगे। 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कंप्लीट पेपर की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया कि 4 सेक्शंस रहेंगे। फर्स्ट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सेकंड है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, थर्ड है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, एंड फोर्थ है कंप्यूटर कंसेप्ट। ओके, नाउ वी सी कि सब्जेक्ट सेक्शन वाइज कितना स्कोर रहेगा। तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स रहेंगे वेटेज। लॉजिकल रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का सेक्शन रहेगा। इंग्लिश सेक्शन के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स, और कंप्यूटर कंसेप्ट के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क के लिए। तो ओवरऑल इस तरीके से 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। 100 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ओरल स्ट्रक्चर। So now moving to the next, does Maharashtra MCA CET give 30 minutes only to mathematics? तो आप सभी को क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो सेक्शन वाइज है, 4 सेक्शन है, तो क्या एक सेक्शन को हमें 30 मिनट्स मिलते हैं? तो ऐसे नहीं है। ठीक है, तो आपको कंपोजिट मतलब चारों सेक्शन आप उस 90 मिनट में हैंडल कर सकते हो। मतलब सेक्शन 1 को एक स्पेसिफिक टाइमिंग दिया नहीं है, 90 मिनट्स का टाइम रहता है। वहाँ पे आप चारों जो सेक्शन हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देयर इज़ अ नो सेक्शन वाइज टाइम लॉक। तो अभी तक कोई ऐसा अपडेशन नहीं आया है। प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम हुए हैं तो आपको 90 मिनट्स देते हैं और कंपोजिट 90 मिनट्स रहते हैं 4 सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो आप फर्स्ट सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसके बाद आपको डायरेक्ट फोर्थ करना है, तो ईजीली आप फोर्थ सेक्शन पे जंप कर सकते हो, फोर्थ से आप सेकेंड पे आ सकते हो। ओके, तो इस तरीके से रहेगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट इस एग्जामिनेशन में है कि आपको टाइम पीरियड बहुत कम है, 90 मिनट्स है और आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ही की है, स्ट्रैटर्जी है, जो कि नए अपकमिंग वीडियोज़ में हम देखेंगे कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। ओके, तो स्टार्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना होता है कि एक यहाँ पे ट्रिक भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी ये चारों सेक्शन में इजी क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले उन्हें सॉल्व करना होता है, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है और उसके बाद में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को लास्ट में आपको सॉल्व करना होता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है और अपकमिंग वीडियोज़ में भी ऐसे ही 1 बाय 1 मैं आपको ट्रिक्स और शेयर करते जाऊँगी हर एक वीडियो के साथ। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए चारों सेक्शन में जो भी इजी क्वेश्चन है या जैसे ही क्वेश्चन देखकर आपको आंसर आता है तो उन्हें सबसे पहले करना है। तो यहाँ से आपका टाइम बचेगा, जो टाइम बचेगा वो मॉडरेट क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल रहेगा। और मॉडरेट क्वेश्चन भी अगर टाइम में सॉल्व होते हैं तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ये जो भी टाइम यहाँ पे बच रहा है वो सारा आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त मिलेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। नाउ सिलेबस देखते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये एक मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स सेक्शन 1 के लिए हम कंप्लीट सिलेबस देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट वीडियो सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कि आपको टोटल 8 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, 8 टॉपिक्स है, 8 यूनिट्स है, जो कि एक सिंगल सेक्शन से है, मैथमेटिक्स सेक्शन से है। ठीक है,
तो इनमें से जो भी 30 क्वेश्चन आने वाले हैं यहीं से आएंगे। सो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑफिशियल ब्राउचर के अभी तक जो भी आया है प्रीवियस एग्जाम्स में भी। सो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक कवर द हाई स्कूल मैथमेटिक्स अप टू द 12th स्टैंडर्ड लेवल। तो बेसिकली ये जो सारा सिलेबस है आपको 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का मैथ अच्छे से आना चाहिए, तभी आपका मैथ सेक्शन 1 है आपको अच्छा इजीली सॉल्व करने आएगा। तो ये जो 8th क्लास बता रही हूँ मैं, 8th क्लास 8, 9, 10th, 11, 12, यहाँ से 8 से भी करते हो तो अच्छी बात है। तो आपके सारे कंसेप्ट मतलब जो भी आपने 8th क्लास से लेके 12th क्लास में मैथ पढ़ा है उसी बेस पे ये सिलेबस गिवन है, ठीक है। सो नाउ देखते हैं कि मैथमेटिक्स सेक्शन में आपका फर्स्ट यूनिट अलजेब्रा पे है, सेकंड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ है ट्रिग्नोमेट्री, फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, सिक्स्थ है अरिथमेटिक, सेवन्थ है सेट थ्योरी एंड मैपिंग, एंड द 8th वन यूनिट रहेगा मेंसुरेशन। ये जो है सिलेबस आपको रहेगा सेक्शन 1 के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक, अरिथमेटिक्स, सेट थ्योरी एंड द मेंसुरेशन। तो ऑलरेडी आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो और प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज़ मैंने प्रीवियस ईयर बनाई हैं जहाँ पे ये सारे यूनिट को मैंने कवर किया है। इनका विथ एग्जांपल मैंने अलजेब्रा कंसेप्ट सिखाया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री। तो चैनल पर ऑलरेडी मैंने इसके वीडियोस बनाए हुए हैं तो आप उन्हें जाके वॉच कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सब कुछ अवेलेबल है चैनल पर, ठीक है। सो ये अलजेब्रा एक यूनिट है तो उसको कम्प्लीटली मैंने कवर किया है, प्लस एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आपको इसकी लिंक नहीं मिलती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक ये जो मैथ यूनिट्स है उनकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मेरा सजेशन है, आप यहाँ से 6th मंथ का टाइम है और आप सीरियसली स्टडी करना चाहते हो तो 4 सेक्शन को 4 नोटबुक्स आप बना लें। और जिस तरीके से प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ, जैसे मैथमेटिक्स सेक्शन है, अलजेब्रा आपने स्टार्ट किया, जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज दिए हैं उन्हें मेंशन करें। तो 100 पेजेस के बुक बना ले, पॉसिबल हो कि सिंगल बुक बना के सेक्शंस बना ले उसमें, और सेक्शन वाइज आप नोट्स भी साथ में प्रैक्टिस करें। ओके, सो 1 बाय 1 हम समझते हैं कि ये जो 8 सिलेबस बॉक्सेस है, 8 मेजर एरिया है जो मैथमेटिक्स को कवर करता है। जो भी कंप्लीट ये सिलेबस है, जैसे कि हमने देखा अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक, अरिथमेटिक्स, सेट थ्योरी एंड फंक्शन एंड मेंसुरेशन। तो ये 8 एरियाज है, 8 यूनिट है फर्स्ट सेक्शन से। अभी हम डिटेल में जानेंगे कि अलजेब्रा यूनिट में इम्पोर्टेंट क्या है एग्ज़ाम ओरिएंटेड और किस तरीके से अप्रोच करना है। सो अलजेब्रा व्हाट एग्जैक्ट टू स्टडी, तो आपको अलजेब्रा जब भी यूनिट आप स्टडी करोगे तो किस तरीके से करना है, तो चैनल पे भी मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा के लूँगी। सो अलजेब्रा में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो फंडामेंटल ऑपरेशन इन अलजेब्रा, एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन GP एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, बायनॉमियल थ्योरम एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अर्थमेटिक यूनिट में ये इतने सारे टॉपिक है, सब टॉपिक्स है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बताया है कि इन पर स्पेशली मैंने सिंगल वीडियोस बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट में, और
वो भी आप देखकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और कंटिन्यू में अगर इस वीडियो को रिस्पांस मिलता है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो सभी ने कमेंट करना है वी आर इंटरेस्टेड और थम्स अप करना है। तो मुझे अगर इस वीडियो को रिस्पांस दिखेगा तो ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, ठीक है। सो टॉपिक लेवल फ्लो कैसा रहना चाहिए, तो जब भी आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद इन जो कंसेप्ट हम जब पढ़ेंगे तो आपको देखोगे कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो उन कंसेप्ट पे जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो आप स्टडी करेंगे। और फिर ये जो फार्मूलाज हैं उन्हें आप क्वेश्चन में अप्लाई करके आपका आंसर लेके आओगे, और इस टाइप के इन टॉपिक पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करोगे। तो ये हो गया कि मैथमेटिक्स का जब आप एक यूनिट हाथ में ले रहे हो तो किस तरीके से उन्हें अप्रोच करना है। नाउ सेकेंड यूनिट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सेकेंड यूनिट रहेगा, ठीक है। सो कोर ज्योमेट्री टॉपिक्स जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन, मिड पॉइंट एंड डिस्टेंस फार्मूला, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, सर्कल इक्वेशन एंड टेंजेंट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये सेकेंड यूनिट के सब पॉइंट्स हैं। सो अपकमिंग क्लासेस में फार्मूला बेस इन सारी यूनिट को मैं कवर करूँगी। प्रीवियस ईयर में भी मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप साथ में इस वीडियो को अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम जल्दी ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे। और अगर आप तुरंत ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियोस देखें और वहाँ से आपके ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। नाउ मूविंग टू द थर्ड यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस यूनिट में भी आपको यूनिट 3 रहेगा और वहाँ पे आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सो वन बाय वन देखेंगे। तो इसकी भी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सबसे पहले ये जब यूनिट आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले इन कंसेप्ट को आप समझोगे, उसके बाद उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, फिर ये जो डिफरेंट मेथड्स हम अप्लाई करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आप जब ये टॉपिक्स रीड कर रहे हो तो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट जब हम इस पे वीडियोस बनाएंगे तो जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं उसी टॉपिक को हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इजी होता जाएगा। नाउ द नेक्स्ट यूनिट 4 इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आपको क्या क्या आना चाहिए। सो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिफाइज आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये इस टॉपिक के इस यूनिट से सब टॉपिक्स हैं। तो आपको अगर आइडेंटिफाइज समझ में आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाता है। और आइडेंटिफाइज मतलब आपको रूल्स हैं जो आप याद कर लेते हो, प्रॉपर्टीज़ आपने देखे होंगे। तो अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर आप उन्हें कर लेते हो तो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है। सो अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चंस। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5 इज़ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो प्रोबेबिलिटी यूनिट से आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट, एवरेज एंड एक्सेप्शंस, डिपेंडेंट इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सो प्रोबेबिलिटी से ये यूनिट रहेंगे। और स्टैटिस्टिक अगर हम देखना चाहें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वेरिएंस भी बोलते हैं या स्टैंडर्ड डेरिवेशन, स्क्यूनेस एंड कैरोसिस, उसके बाद रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बायनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कर्व फिटिंग एंड लीस्ट स्क्वायर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट 6th यूनिट रहेगा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक से रेशो एंड प्रपोर्शन, टाइम, वर्क। अर्थमेटिक के बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, जो आपने स्कूल लेवल में देखे हुए हैं टॉपिक। तो सेम इसके भी पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, इसके भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। सो एग्ज़ाम में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन देखते ही इजीली सॉल्व होंगे। सो ये जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस है, जैसे कि टाइम, वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं। अर्थमेटिक क्वेश्चन को समझने के लिए एक तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए और बाद में आपकी स्पीड होनी चाहिए अच्छी, तभी आपके ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक्यूरेट आएंगे। ठीक है। नाउ मूविंग टू द 7th यूनिट फ्रॉम द मैथमेटिक्स सेक्शन, सेट थ्योरी एंड फंक्शन। यहाँ से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम वाइज, सेट एंड वेन डायग्राम्स, सेट्स एंड वेन डायग्राम, रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस होते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं, मैपिंग एंड फंक्शन, 1 to 1, 1 to many, ऑन टू। तो ये आपने प्रीवियसली देखा हुआ है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि आपने ऑलरेडी स्टडी किए हैं, सिर्फ आपको वापस से उन्हें रीस्टार्ट करना है। तो देखो इस इजी भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये सेट से क्वेश्चन है। इफ़ ए के 3 एलिमेंट है, ए एक सेट है, उसके 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और बी अनदर सेट है, उसके 3 वैल्यूज़ है 3 4 5। सो आपको पूछा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन आपने ऑलरेडी देखा है। तो हमने देखा है कि जो कॉमन वैल्यू होती है दोनों सेट में वही आंसर होता है। तो इस तरीके से आपको करते जाना है। तो ये यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारे सिंबल्स आपको पते होना चाहिए। नाउ द लास्ट यूनिट फ्रॉम द मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक इज़ अ मेंसुरेशन। यहाँ कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, जैसे एरिया, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल्स एंड पॉलीगॉन्स, सर्कल का एरिया, सर्कमटेंसेस एंड सेक्टर, वॉल्यूम और सरफेस के फॉर्मूलाज, क्यूब और क्यूबॉइड्स, कर्व, सरफेस, स्फीयर, सिलेंडर और कोन। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट यूनिट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे जब क्वेश्चन करना है तो आपको इनके फार्मूलाज पता होना चाहिए। फार्मूलाज आएंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी करना है मैथमेटिक्स। ये फर्स्ट सेक्शन है, तो उसको एग्ज़ाम पैटर्न हमने देखा, एग्ज़ाम का टाइमिंग देखा और कितने मार्क्स के लिए एग्ज़ाम रहेगा, फिर क्या सिलेबस है, सिलेबस में कौन से पॉइंट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और किस तरीके से अप्रोच करना है। सो दिस इज़ हाउ वी विल मास्टर द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक। 8 मेजर एरियाज़ को हमने स्टडी किया और मैंने यहाँ पे एक फ़्लो भी बताया कि किस तरीके से आपको जाना है। तो सबसे पहले इस मैथमेटिक्स सेक्शन के कंसेप्ट, देन फार्मूलाज, बेसिक क्वेश्चन, फिर सीईटी लेवल क्वेश्चन, पीवाईक्यूज़ और बाद में मॉक टेस्ट। तो ये जो अगर स्ट्रैटेजी आप इस सेक्शन के लिए फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में देखने मिलेगा। सो अगर चैनल पे न्यू है और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करना है, और जितने लोगों ने भी वीडियो देखा है और नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सभी को करना है। अगर मुझे कमेंट नहीं दिखेगा तो नेक्स्ट वीडियो आई विल नॉट अपलोड इट। सो आवर महाराष्ट्र MCA CET 2027 मैथमेटिक्स रोड मैप इस तरीके से रहेगा। फ़ेज़ 1 फाउंडेशन, उसके बाद फ़ेज़ 2 में हम कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे, फ़ेज़ 3 में हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, फ़ेज़ 4 में PYQ सॉल्व करेंगे, फ़ेज़ 5 में सेक्शनल टेस्ट लेंगे, और जो 6 रहेगा 6 मंथ का तो वहाँ पे फुल मॉक टेस्ट, और लास्ट में एरर
और रिवीजन हम सैटरडे संडे को जो लाइव सेशन रहेंगे वहाँ पे हम रिवीजन और आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक प्लान किया है कि आपका प्रिपरेशन करवाना चैनल पर। हाउ आई विल टीच एवरी टॉपिक। सो हम ये मेथड फॉलो करेंगे कि सबसे पहले आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड होने चाहिए, उसके बाद फार्मूला बेस्ड मेथड मैं आपको शेयर करूँगी कि फार्मूलाज किस तरीके से, ट्रिक्स बताऊँगी। फिर बेसिक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर सीईटी लेवल और बाद में लास्ट में पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। तो सेम प्रोसेस हम करते जाएंगे, पहले रिवाइज करेंगे, फिर रिपीट करेंगे और फिर इम्प्रूव करेंगे कंसेप्ट को। सो एवरी टॉपिक इन दिस सीरीज़ विल फॉलो द एग्जैक्ट 5 स्टेप मेथड, और यही हमारे चैनल का एक पर्पज़ है कि कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना। नाउ व्हाट टू डू आफ्टर दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आप क्या करें। सो इमीडिएट स्टूडेंट एक्शन प्लान। तो हर एक वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ कि आपको एक एक्शन प्लान दे रही हूँ। तो कल के प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आप क्या करो, सीईटी सेल से जाके सिलेबस डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट आपके पास रखें, सिलेबस का पीडीएफ या हार्ड कॉपी आप मेंटेन करें। तो वो एक मैंने कल आपको एक्शन दिया था। आज आपको क्या करना है, डाउनलोड एंड सेव द ऑफिशियल सिलेबस, अगर कल नहीं किया है। बाद में जो सिलेबस है वो एक बार आप नोटबुक में लिख लें, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर उसके बाद आप उस सिलेबस में जो 8 टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए, तो जब आप सिलेबस ओवरऑल देखोगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, तो आपको एक आइडिया आएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि उसमें से 2-3 यूनिट ऐसे हैं कि जो उन्हें ईजी लग रहे हैं। तो देखिए कि आप रेट कीजिए, जैसे कि सेट थ्योरी आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। फिर उसके बाद अरिथमेटिक का आपको थोड़ा बहुत आता है तो उसको सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5 इस तरीके से आपको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। जैसे कि देखो अलजेब्रा, ऐसे टॉप एक बुक में बना लो अलजेब्रा, तो यहाँ पे माय लेवल आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो यस करें। और 1-2 टॉपिक ऐसे है कि वो हमें इजी लगते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आप टोटली न्यू हैं तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, चैनल पे मैं सब कुछ आपसे करवाऊंगी। और नाउ वी सी द कॉमन बेसिक मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं। तो आपको एक रोड मैप मैंने बताया, उसी को फॉलो करके चलना है। सो जो कॉमन मिस्टेक प्रिपरेशन के वक्त कैंडिडेट करते हैं, जैसे कि रैंडम सीक्वेंस में वो स्टडी करते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक उठा लिया, रैंडमली आप स्टडी कर रहे हो तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा और आपकी प्रॉपर स्टडी भी नहीं होगी। सो सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो, बट मैंने जो भी एक्शन परफॉर्म करने दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया है, अगर आप डेली बेसिस पे उन्हें सॉल्व नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो सिर्फ वो लेक्चर्स देखने से आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। पीवाईक्यू बिल्कुल ही सॉल्व नहीं करना, पीवाईक्यू को इग्नोर कर देना। और फार्मूलाज जब हम देखेंगे तो आपको उसे समझना है, ना कि जस्ट आपको मेमोराइज करना है वो फार्मूलाज। स्पेंडिंग डे ऑन द डिफ़िकल्ट टॉपिक, तो जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताई, पहले इजी टॉपिक करेंगे, फिर मॉडरेट एंड फिर डिफ़िकल्ट लेवल के। अवॉइड मॉक टेस्ट आउट ऑफ फियर। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो मॉक टेस्ट ही नहीं देते। मॉक टेस्ट मतलब एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में जिस टाइप का एग्ज़ाम होने वाला है उस टाइप के क्वेश्चंस और या टेस्ट एग्ज़ाम के पहले देना। कलेक्टिंग टू मैनी बुक्स एंड रिसोर्सेज। सो अगर आप किसी एक चैनल को फॉलो कर रहे हो, किसी एक बुक से आप स्टडी कर रहे हो, तो उसे ही कंटिन्यू करें। बिकॉज आप मल्टीपल चैनल्स को देखोगे या मल्टीपल बुक्स आप प्रेफर करोगे, मल्टीपल रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो आपका जॉब है सिर्फ बुक्स रीड नहीं करना। सो योर जॉब इज़ टू इम्प्रूव योर स्कोर। तो आपका पर्पज़ होना चाहिए कि मेरा स्कोर कैसे इम्प्रूव होगा, तो दैट इज़ आवर। नाउ सोर्स एंड रेफरेंस। सो प्राइमरी सोर्स आपका है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, MCA महा MCA CT इंफॉर्मेशन ब्राउचर 2026, जहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा। और अगर कोई भी न्यू अपडेट आता है सिलेबस में तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ से मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगी। सो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सो मैथमेटिक्स से जो भी लोग
जिन्हें भी फियर हैं उनके लिए मैंने बताना चाहती हूँ कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट योर एनिमी, वी विल टेक इट वन टॉपिक एट अ टाइम। तो एकदम ही सिलेबस देख के आप डर ना जाए, वन बाय वन हम जब स्ट्रैटेजी करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स भी इजी लगेगा। So if you like the video, then subscribe and join me throughout the Maharashtra MCA CET 2027 journey. Thank you.